हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हो रहे हैं, सुबह का टाइम हो रहा है। मैं बना रही हूँ नाश्ता और साथ में चाय। अब नाश्ते में मैं पराठे बना रही हूँ, साग है और चाय है। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं ज़्यादा आपको व्लॉगिंग नहीं दिखा पाऊँगी। बस अभी मैं जल्दी जल्दी नाश्ते की तैयारी कर रही थी, बस नाश्ता बना रही थी। वो भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी बनाने की, पर कई बार ऐसा हो जाता है कि करना है तो करना ही है। फिर मैं कोको के लिए नाश्ता लेके गई, कोको को दिया। थोड़ा सा छलक गया तो दूध बाहर गिर गया था, क्योंकि एक हाथ में मेरे कैमरा था। फिर कोको नाश्ता कर रहा है यहाँ पे। फिर मैं थोड़ा सा कोको के साथ मस्ती कर रही थी, बॉल फेंक रही थी, कोको उठा के ला रहा था, मेरे को दे रहा था। अब जैसे जैसे कोको बड़ा हो रहा है, इसकी बदमाशियाँ शैतानियाँ सब बढ़ रही है। इसने न्यूज़पेपर भी पूरा फाड़ के रख दिया था, वो ढेर लगाया इसने न्यूज़पेपर का। इसके बाद मैं अंदर आ गई, दोपहर हो गई थी, मैं सो गई थी। उसके बाद मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं सीधा खाना बनाने के लिए मैं अरहर दाल बना रही हूँ। अरहर दाल, आलू की सब्ज़ी और तोरियों की सब्ज़ी और साथ में चावल, रोटी। तो पहले मैं अरहर दाल के लिए मैंने अरहर दाल ले ली है, कुकर चढ़ा दिया है, तेल डालूंगी अभी मैं उसमें। अरहर दाल धो के उसमें मैं टमाटर काट के डाल रही हूँ और साथ में मिर्ची काट के डाल रही हूँ। मैं अरहर दाल ऐसी सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ ज़्यादातर घर में। अब मैं थोड़ा सा तेल डाल दूंगी कुकर में, और साथ के साथ मैं सामान संभालती भी जाती हूँ। अब मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। अब जीरा जब तक चटकता है, उसके बाद मैंने दाल डाल दी थी और कुकर को बंद कर दिया था। अब मैं एक तरफ आलू छिल रही हूँ। इसके साथ मैं ज़्यादातर सूखे आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ। मेरे रमन शरण को और मेरे हस्बैंड को सूखे आलू की सब्ज़ी इस दाल के साथ बहुत पसंद है, तो मैं सूखे आलू की सब्ज़ी भी बना रही थी, जीरा आलू। एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया था गैस पे, एक तरफ दाल बन रही थी और एक तरफ मैं आलू काट के उसे छील के काट लूँगी। अब मैं आलू चढ़ा रही हूँ। इसके लिए मैंने तेल डाल दिया था, कटे हुए आलू डाल दिए थे, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और धनिया पाउडर डाल के मैंने आलू को चढ़ा दिया था। अब मैं तोरियों को छिल रही हूँ। तोरियों की सब्ज़ी मैं डैडी के लिए बनाऊँगी, क्योंकि वो आलू उतना पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने उनके लिए तोरियों की सब्ज़ी बना ली थी। तो बस इस तरह मैं तोरियों को धो के छिल रही हूँ, उसके बाद मैं इसे कट कर लूँगी। तोरियों को कट करने के बाद में मैं इसी में मिर्ची भी डाल दूंगी कट करके, और टमाटर भी, ये टमाटर कट करके डाल रही हूँ मैं। इसमें मिर्ची डाल दूंगी कट करके। और मेरी इधर दाल बन गई थी और ये आलू भी मेरे तैयार हो गए हैं। मैं आलू गैस बंद करके आलू को उतार लूँगी गैस पर से, और दूसरी कढ़ाई अब चढ़ा दूंगी तोरियों के लिए। अब दाल मेरी बन गई है। अब मैंने तोरियों के लिए थोड़ा सा तेल डाल दिया है, और मैंने दाल वाली गैस फिर से चालू कर दी थी, कुकर वाली। अब इसमें मैं डालूंगी देसी घी। मैं इसमें एक कड़छी भर के देसी घी डाल दूंगी, क्योंकि मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मैं ज़्यादातर दाल सब्जी में देसी घी डालती हूँ। बच्चे ऐसे तो कुछ खाते नहीं, चलो इसी बहाने देसी घी उनके अंदर जाता है, और ये मैं घर में ही बनाती हूँ। अब दाल थोड़ी गाढ़ी थी, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, और एक तरफ मैंने तोरियों को डाल दिया है। इसमें मिर्ची, नमक, हल्दी और गरम मसाला डालकर मैं तोरियों को तड़का लगा रही हूँ। कोशिश तो बहुत करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकूँ, पर कल मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मेरे से उठा नहीं जा रहा था। इस करके भी मैंने व्लॉग बहुत कम बनाया। मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा था कि आप लोगों को मेरे व्लॉग का इंतज़ार रहता है और मैं ज़्यादा बना नहीं पाई। इस समय तक तो मैं थोड़ा बहुत काम कर पा रही थी, इसके बाद मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। उसके बाद ज़्यादातर काम रमन ने संभाला।
उसे कैमरे के सामने ज़्यादा आना पसंद नहीं है, तो वो कैमरे में उसने शूट नहीं किया और ना उसने करने दिया। बाकी वही देख रहा था बाकी सारे काम। फिर मैंने रोटी बना ली, आटा गूंद लिया था मैंने, तवा रख दिया, फिर मैंने फटाफट रोटी बना ली। मेरे बच्चे क्या ज़्यादा कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करते हैं। उनको एक हिचक सी लगती है कि हम कैमरे के सामने नहीं आएंगे मम्मा, तो इस वजह से वो कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करते हैं। अब मैं रोटी बना रही हूँ और बच्चे रोटी डाल रहे हैं। रमन रोटी डाल रहा है। और मैं बनाते ही रोटी सेकते ही मैं फटाफट रोटी में खिलाने बैठा देती हूँ कि रमन फटाफट रोटी डालो और सबको दो, क्योंकि क्या होता है मेरे से धीरे धीरे बनती नहीं है। मैं फटाफट बेलती जाती हूँ, सेकती जाती हूँ और बच्चों को बोलती हूँ खिलाते जाते हैं। अब इसके बाद मैंने कोको के लिए भी दूध डाल दिया था और रोटी डाल दी थी। उसमें मैंने उसके लिए दो चम्मच रॉयल कैनन डाल दिया। अब वो भी खाने लगा। फिर नहीं खा रहा था तो फिर उसे प्यार से खिलाया, हाथ उसको सहला के फिर वो खाने लगा। इंसान हो या जानवर, प्यार तो सभी को चाहिए होता है। ये रमन ने खाना डाला और प्लेट हिल गई उसके हाथ से, तो दाल फैल गई थी। डैडी जी के लिए डाला उसने खाना। डैडी जी ने आलू की सब्ज़ी नहीं ली थी। अब रात का समय हो गया था, रमन बर्तन धो रहा था। अब मैंने रात को डैडी जी के लिए ड्राई फ्रूट भिगोए थे, अंजीर, बादाम और किशमिश। ये सुबह डैडी जी लेते हैं। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ओके बाय।